हमारे यहाँ एक बच्चा काम करता है, उसकी एक आंटी की डेथ हुई। तो बोल रहा है अब कभी कभी डर भी लगता है, कभी कभी याद आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम में से बहुत से लोग डेथ जब फेस करते हैं तब ज़्यादा मिस करते हैं अपने प्रियजन को। अभी रिसेंटली इसी महीने में हमारे यहाँ एक बच्चा काम करता है, उसकी एक आंटी की डेथ हुई। तो बोल रहा है अब कभी कभी डर भी लगता है, कभी कभी याद आती है। हम भी लोग देखिए, पिछले हफ्ते उनकी डेथ हुई। एक श्रीवास्तव जी हैं, ओपी श्रीवास्तव जी को जानते हैं? तो उनकी तो डेथ हो गई थी पिछले साल, सर्दियों में हुई थी। उनके दामाद की डेथ हुई है परसों। उनका नाम था मनीष श्रीवास्तव। जिनको हम बहुत नज़दीक से नहीं जानते उनको तो याद कर लेते हैं, थोड़ा दुखी हो लेते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, अपना बेटा, अपनी वाइफ, अपनी माँ, उनसे लगता है बात कर लें, मिल लें। फिर ऐसे लोग भी हैं जो आपको ये सब चीज़ें बोलेंगे कि हम करवा देंगे बातें आपसे। एक तरह से घोस्ट से आपकी बात कराने के लिए लोग बातें करते हैं। मेरे हिसाब से केवल एक ही घोस्ट है जिसके साथ आपको बात करना चाहिए। कौन सा घोस्ट? तो होली घोस्ट। वो घोस्ट जो सबसे ताकतवर है, आपका डिवाइन फ्रैगमेंट, आपका ईश्वर, आपका आत्मन। और एक बार आप उससे बात कर लेंगे तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कैसे? आप कैसे अपने, इसीलिए शायद जीसस नाम लिया करते थे होली घोस्ट का। जैसे ही कोई आदमी फिजिकल बॉडी छोड़ता है, उसकी और आपकी बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है। आप बोलेंगे सर वो तो मर जाता है, उससे कैसे बात कर सकते हैं? पतंजलि कहते हैं बात कर सकते हैं। एक जिंदा आदमी एक मृत इंसान से बात कर सकता है, लेकिन तब जब वो जीते जी अपने रूप के बियॉन्ड जा चुका हो। आजकल मैं ओवर थिंकिंग के ऊपर या थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर पतंजलि के योग सूत्र क्या कहते हैं ये बता रहा हूँ जरूर एडवांस में। तो उसमें पतंजलि कहते हैं ये दोनों, रूप और चेतना, दोनों अलग अलग चीज़ है। आमतौर पे ऐसा नहीं है। आमतौर पे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं इसी शरीर में से चेतना निकल के आती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। बट पतंजलि और कृष्ण जैसे लोग कहते हैं नहीं, शरीर और चेतना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और जब आप दो लोगों को देखेंगे, दो लोग देखने में इंसान लग रहे हैं, दोनों की दो आँख, दो पैर, दो हाथ हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि एक आदमी की कॉन्शियसनेस एकदम अलग है। एकदम अलग मतलब ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है दूसरा कम पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं। ज़मीन और आसमान का अंतर है, ऐसा डिफरेंस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तरफ तो डेथ को कैसे फेस करना है और दूसरी तरफ इस लाइफ के साथ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो भी ये हेल्प करेगा। क्योंकि ज़्यादातर लाइफ को हम फेस करते हैं इस बॉडी से और इस थॉट से, जो कि टेम्पररी है और वीक है। इस बॉडी में जो इस दुनिया को समझने के लिए और कुछ करने के लिए, डिसाइड करने के लिए जो इस बॉडी में शक्ति है, उसको बोलते हैं अवेयरनेस। क्या बोलते हैं? अवेयरनेस। लेकिन पतंजलि कहते हैं ये अवेयरनेस केवल बॉडी का है, डिवाइन फ्रैगमेंट का या आत्मन का कोई और चीज़ होता है। पता है क्या होता है? उसका नेचर और अवेयरनेस का नेचर काफ़ी सिमिलर होने के बावजूद बहुत अलग है। डिवाइन फ्रैगमेंट जो हमारे अंदर में है, जो रमण के अंदर में थी, उसके पास कोई एक ऐसी एंटिटी है दुनिया को जीने के लिए, दुनिया को फेस करने के लिए, दुनिया से बातें करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए उसको बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं?
कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। मैं चाहता हूं अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के बीच के डिफरेंस को आप कॉन्टेम्पलेट करें, मनन करें, ताकि आप कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। हमारा ये बॉडी और ब्रेन क्या करता है पता है? रमण कहते हैं दुनिया को देखता है और उसके विचार बनाता है। पता है क्यों बनाता है? हमारा अवेयरनेस या हमारा ब्रेन दुनिया को विचारों में क्यों बांधता है? क्योंकि वो कुछ जानता नहीं है और अवेयरनेस को पता है अभी कुछ देर बाद मैं भूल जाऊंगा। मैंने आपको देखा और मैंने डिसाइड किया कि यार ये कैसा आदमी है, कैसा आदमी, कैसा आदमी है। आपकी कुछ हरकतें मुझे पता चली, आपने मेरी हेल्प की, कुछ फेवर कर दिया, हो सकता है आपने मुझे नमस्ते कर दिया, या आपके बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगने लगा कि आप अच्छे आदमी हैं। क्या लगने लगा? अच्छे आदमी हैं। ये हमारे बॉडी और ब्रेन की मजबूरी है कि हर एक इंसान को, हर एक इवेंट को डिवाइड करे अच्छे और बुरे के रूप में, सही और गलत के रूप में। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़। रमण कहा करते थे ये जो तिरुवन्नमलाई का पहाड़ है ये साक्षात शंकर है। पता है क्या करते थे खाली टाइम पर? पहले तो वो पहाड़ के चक्कर काटा करते थे, बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे जाया करते थे जहां पर कोई नहीं जाता था। एक बार तो चढ़ते चढ़ते उन्होंने कहानी सुनी थी कि इसी पहाड़ के एक किसी कोने में गौतम ऋषि, बहुत पुराने एंशिएंट ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने सुना था। उनको खोजने चले गए। ये भी सुना था कि जहां पर वो समाधि में गए हैं वहां पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। तो एक दिन वो जाते जाते एक सूखी नदी थी, उसके ऊपर वॉक कर रहे थे, पीपल का पत्ता मिला खूब बड़ा सा, इतना बड़ा जिसके ऊपर अकेले पत्ते के ऊपर खाना खा सकते हैं आप। तो उसी के पीछे पीछे जाते जाते वो उस जगह पहुंच गए जहां पर शायद गौतम ऋषि ने समाधि ली हो, या शायद वहां पर हो। फिर वहां पर उनके साथ कुछ मिस्टिकल चीज हुई। उसके बाद फिर दोबारा वहां कभी नहीं गए। मना भी किया दूसरों को मत जाओ। उनका पहाड़ के साथ बड़ा अजीब व गरीब लगाव था, क्योंकि रमण कहा करते थे वो पहाड़ नहीं है। रमण उस पहाड़ को इस बॉडी से, ब्रेन से नहीं देखते थे। इनफैक्ट वो किसी को भी इस बॉडी ब्रेन से नहीं देखते थे। वो किस चीज से देखते थे? वो देखते थे अपनी कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में जो गहरा डिफरेंस है, मैं चाहता हूं इसको हम परसीव करें और अपने डेली एक्टिविटीज को यूज करें कॉन्शियसनेस की तरफ जाने के लिए। एक है बूंद और एक है सागर। दोनों पानी है, लेकिन बूंद में क्या हो सकता है? खाली पानी, और बहुत जल्दी सूख जाता है पानी। और सागर में तो पूरी दुनिया है। सागर का ही तो धरती बनी है। कॉन्शियसनेस को कोई थॉट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि वो सब जानती है। जैसे हमको अपने शरीर के किसी भी अंग के बारे में कोई थॉट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ करने के लिए। हार्ट को बीट करना हो, ब्रेन को काम करना हो, गुर्दे को काम करना हो, लिवर को काम करना हो, कोई थॉट नहीं चाहिए। केवल तब जब उस बॉडी के ऑर्गन को एक्स्ट्रा ध्यान चाहिए, कोई बीमारी हो जाए, तब हमको एक पेन के रूप में थॉट आता है। शुरू शुरू में तो थॉट ही आता है, अरे यार पेट गड़बड़ सा लग रहा है, भूख से नहीं लग रही है। बाद में वो सिम्टम बनता है, दर्द, तकलीफ। वो हमारे अवेयरनेस के लिए है कि इस बॉडी के ऊपर ध्यान दो। इस बॉडी में अपनी खुद की एक अवेयरनेस है, अपने बॉडी के अंदर, जो हमारे इस कॉन्शियस माइंड का पार्ट नहीं है। वो अपने आप पूरा फैक्ट्री चलती है शरीर के अंदर। ऐसे ही एक ब्रह्मांड की फैक्ट्री चलती है, और इस ब्रह्मांड के पीछे कहते हैं एक यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है। वो भी कॉन्शियसनेस का ही एक अंश है। कहते हैं जो लोग भी क्लैरोवेंट हो जाते हैं, क्लैरोवेंट समझते हैं, उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानने वाला, वो लोग उसी यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के थ्रू इस ब्रह्मांड में पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को देख लेते हैं।
तो ये जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, इसको कोई थॉट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सवाल उठता है, अगर वही ईश्वर है, वही गॉड है, उससे अगर मैं बात कर लूं तो सबसे बात कर लूंगा, तो करें क्या, कैसे उससे कांटेक्ट करें? उस विज्ञान का नाम है ज़ेन योगा, या तो योग कहते हैं। योग में किस चीज को किस चीज के साथ कनेक्ट करते हैं? योग मतलब कनेक्शन, कनेक्टिंग, एडिंग। फिजिकल बॉडी के अवेयरनेस को कनेक्ट करना होता है मॉलिक्यूलर बॉडी के अवेयरनेस के साथ। फिजिकल बॉडी का जो अवेयरनेस है वो है माइंड, मॉलिक्यूलर बॉडी का जो अवेयरनेस है उसको बोलते हैं मनस। हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी का एक माइंड है, जैसे फिजिकल बॉडी का एक माइंड है, कॉन्शियस माइंड। हमारे इनफैक्ट फिजिकल बॉडी के दो माइंड हैं, एक सेक्शन 2A जो बॉडी को संभालती है, और दूसरा कॉन्शियस माइंड IESM, ये हमारी बॉडी का पार्ट है। ऐसे ही एक हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी है जो अपने आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, सपने की दुनिया में एक्टिविटीज करता है। डेथ के बाद वो जिंदा रहता है, वो सेल्फ कॉन्शियस रहता है। लेकिन चूंकि हमने जीते जी इस फिजिकल बॉडी के अलावा कोई और बॉडी के ऊपर न विश्वास किया, न एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए मरने के बाद वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता। इसलिए मरने के बाद ना हमारे प्रियजन हमको कांटेक्ट कर पाते हैं, ना ही तो वाइस वर्सा। लेकिन इसके बाद योग में सबसे पहले फिजिकल बॉडी के माइंड को मॉलिक्यूलर बॉडी के माइंड के साथ कनेक्ट करने के बाद तीसरे लेवल पे कनेक्ट करना होता है इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के माइंड को, उसको बोलते हैं बुद्धि। इनफैक्ट बुद्धि जो कॉमनली यूज टर्म है वो नहीं है। कहते हैं ना किसी का इसकी बुद्धि खराब है, बुद्धि का एक्चुअल मतलब होता है हमारे सुवह बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का माइंड। और फिर ये तीनों मिलकर के कनेक्ट करते हैं किसके साथ? आत्मन के साथ या डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ। ये पूरा काम है योग का, साइंस का। शुरुआत कहां से होती है? मुझे लगता है बुद्ध का अप्रोच बहुत सही था। बुद्ध क्या कहते हैं, कहां से शुरू करें? 4 नोबल ट्रूथ कहां से शुरू होता है? दुख से। हम लोग जैसे दुखी होते हैं, किसी की डेथ हो गई, हम लोग फटाफट दुखी हो लेते हैं और फटाफट उसमें से निकल जाते हैं। हो सकता है कुछ महीने लग जाए। इनफैक्ट हमारा दुख एक बच्चे के खिलौने के टूटने से ज्यादा बड़ा दुख नहीं है। इनफैक्ट हम जब भी दुखी होते हैं तो उसको हम अपने ज्ञान का प्रोसेस नहीं बनाते। जैसे एक छोटे बच्चे का अगर कोई सामान टूट जाए और बार बार टूटता रहे तब उसको समझ में आ जाएगा कि सामान या खिलौने, वैसे मुझे बचपन में बैटरी वाले खिलौने बहुत अच्छे लगते थे, नहीं रिमोट कंट्रोल कार या हवाई जहाज। लेकिन बाद में पता चला यार ये बड़ी महंगी चीज़ है, सेल लगता है टाइम टाइम पर, तो फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उससे। लेकिन जब हम फिजिकल वर्ल्ड में किसी को मिस करते हैं, याद करते हैं, तो बहुत जल्दी रिप्लेसेबल है। मतलब एक आदमी की डेथ हुई तो हम अपना प्यार मोहब्बत किसी और के ऊपर डाल देंगे, और जब तक वो दूसरा आदमी नहीं मिलता तब तक हम दुखी 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 रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपने खिलौने के जाने के बाद दुखी रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जब दुख आए तो इसको क्वेश्चन बनाइए। दुख एक बड़ी शुभ चीज है। दुख के समय आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, एक तरह से आप खोते नहीं हैं, एक तरह से आपको इस दुनिया की रियलिटी पता चलती है, एक तरह से। तो जब कोई आपका नियर एंड डियर वंस खत्म हो गया है, या आपको लगता है कि आप डेथ को अप्रोच कर रहे हैं, तब आसपास की दुनिया को देख करके अपने थॉट्स के वाइब्रेशंस को कम होने दीजिए। आज एक बच्ची ने मुझसे पूछा क्या, उसने, हम लोग गए थे बैंक, तो गरिमा भी मेरे साथ गई थी। तो उसमें एक आदमी था जो अपने पैसे को एक तरह से शो ऑफ कर रहा था, थोड़ा कैजुअल था वो अपने पैसे के साथ। वो लेकर आया, उसके पास 2 लाख रुपए थे, 500 की गड्डी थी और एक छोटी सी गड्डी थी 500 रुपये की। तो जो मैनेजर था वो उसको बोल रहा था कि नहीं सर प्लीज़ जमा कर दीजिए,
मैनेजर कहता है 6,000 रुपये जमा करो, वो बोलता है नहीं 5,000। तो थोड़ा सा मैनेजर ने नोक-झोंक किया, तब जाके उसने 6,000 रुपये उसको दे दिए। गिना ऐसे खटखट दे दिया 5,000। फिर मैनेजर से कहा नहीं सर प्लीज़ 6,000 का करिए, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, ये वो सब हमारा टारगेट होता है। फिर उसने 1,000 रुपये और निकाल के दिया, एंड देन ही पिक्ड अप दैट मनी और बाहर चला गया। तो गरिमा कहती है अरे बाप रे बाप, इतना ढेर सारा पैसा लेकर के ऐसे ही ओपन में घूम रहा है। बाद में मुझसे कहती है कि बड़ा अजीब टाइप का आदमी था। शी नहीं, मतलब गरिमा नहीं, ऐसा हम सब करते हैं। बहुत से लोगों को अलग अलग कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, वी पास आवर थॉट्स और जजमेंट्स। वो एक तरह का इमोशन होता है, क्योंकि इतना ढेर सारा पैसा, पैसे को देख करके हमारे इमोशंस जग जाते हैं। या तो लालच, या तो मिसिंग, काश मेरे पास भी हो। डेथ के टाइम पर ये सारे के सारे इमोशंस काफी शांत हो जाते हैं। मन में ये फीलिंग आती है ना कि ये तो बेमाना है, ये दुनिया झूठ है। जब कोई मरता है तो यही तो थॉट आता है, अरे ये तो था, अब गायब, गया। कृष्ण कहते हैं एक रूप गया, उसका एक व्यक्त रूप है, एक अव्यक्त रूप है। आत्मन का 2 रूप होता है, एक व्यक्त रूप जिसको हम देख सकते हैं, और वो भी 3 फॉर्म के व्यक्त रूप है, फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, और तीनों को देखा जा सकता है। लेकिन हम केवल फिजिकल बॉडी को ही देखना जानते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। पतंजलि कहते हैं ऐसा मत करो, जब भी कोई भी थॉट आए उसके ऊपर विश्वास मत करो। जैसे मैंने गौरी से कहा, वो आदमी अजीब है, ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता कि अगर तुम उसकी कंडीशन में होती तो तुम वो ना करती? हर आदमी का अपना वजह है ना, हर आदमी का अपना हर चीज करने का कुछ वजह है। एक बच्ची को मैंने देखा था, आज ही खूब बड़ी बड़ी हील्स पहन के जा रही थी। उस हील्स को पहनने से उसके घुटने खराब हो जाएंगे, बट उसने पहना था क्योंकि वो हील्स उसके बॉडी का पार्ट नहीं था, उसके मन का पार्ट था। जो भी उसको कमी महसूस हो रही होगी उसने हील से पूरा कर लिया। यह हो सकता है उसके पास कोई और जूता ही ना हो, बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हमारा अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है। उसको फटाफट दुनिया की एक थॉट के रूप में एक फोटो बनानी है और अपने आप को पकड़ के रख लेना है, लेकिन वो झूठी फोटो है। जब आप इस तरह की ढेर सारे थॉट्स को जो आपके इमोशंस में निकाल रहे हैं, आपका इमोशंस निकाल रहा है, जब उसको आप छोड़ देंगे, जब आप अपने जजमेंट्स को, अपने थॉट्स को बहुत कस के नहीं पकड़ेंगे, तब आप पहली बार अपनी अवेयरनेस के पीछे छुपी हुई कॉन्शियसनेस को झांक पाएंगे। एक बहुत प्रखंड पंडित, ज्ञाता, तपस्वी, वो रमण के पास आया और रमण के थ्रू उनको बहुत से मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए थे। बहुत रेयर हुआ है, बहुत लोगों के साथ नहीं हुआ है, लेकिन रमण उनके सामने प्रकट हुए, उनको हेल्प किया, गाइड किया, लेकिन जब वो मरे थे तो इनलाइट नहीं हो पाए थे। रमण से पूछा क्यों? रमण कहते हैं उस आदमी का संस्कार बहुत मजबूत था। उस आदमी के मन में मरते मरते भी ये थॉट था कि मेरे पास मिस्टिकल पावर कब आएंगी, कब मैं वो चमत्कारी शक्तियां ले पाऊंगा। रमण से पूछ रहे थे वो, लेकिन थोड़ा सा छुपा के पूछते हैं। वो पूछते हैं कि रमण, उन्होंने ही पहली बार रमण को नाम दिया था, रमण महर्षि, भगवान रमण, उन्होंने प्रपोज किया था। दुनिया वाले आज जो बुलाते हैं उन्हीं की वजह से बुलाते हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा मान लीजिए कोई आदमी सेल्फ रियलाइजेशन चाहता है, ज्ञान चाहता है, और उस रास्ते में वो ये भी चाहता है कि उसको चमत्कारी शक्तियां मिल जाए, तो मिलेंगी? रमण पूछते हैं क्यों चाहिए तुम्हें? तो बोलते मेरे लिए नहीं चाहिए, दुनिया का भला करने के लिए चाहिए। रमण कहते हैं तुम ही दुनिया हो, अपना भला कर लोगे तो तुम दुनिया का भी भला कर पाओगे। ये दुनिया दरवाजा है उस मिस्टिकल वर्ल्ड की जो डेथ के पार भी जिंदा रहती है, लेकिन दरवाजा खुलता कब है? जब थॉट्स, अननेसेसरी जजमेंट्स, अननेसेसरी इमोशंस को हम छोड़ सकें। यह अननेसेसरी था उनका कि दुनिया का भला करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो अननेसेसरी है या नहीं है? जब हर रोज अपनी छोटी छोटी एक्टिविटी में अपने ब्रेन की जो हैबिट है थॉट बनाने की, जज करने की, छोटी छोटी चीजों में, पता है वो इतनी
आदत पड़ गई है कि पता भी नहीं चलता कि हम जज कर रहे हैं। आपने किसी, जैसे अभी आजकल वैभव के पास लैपटॉप पड़ा है, अभी कल ही लेकर आया वहाँ से, उस बब्बू को, मेरे छोटे वाले भाई को कहीं से गिफ्ट मिला एप्पल का लैपटॉप। वो उसको लेने के लिए चला गया, बस में बैठ करके एनटीपीसी दिल्ली, वहाँ से ले आया, और उसको देखते तो बड़ा खुश हो जाता है। ये जो खुशी का इमोशन है, यही नेगेटिव जजमेंट भी है, कंपैरिजन में आता है हम लोगों को। ये जो किसी को मिस करना है वो इसलिए है बिकॉज वो जब जिंदा था तब मैं बहुत एक्साइटेड होता था। इसलिए रमण, बुद्ध जैसे लोग कहा करते थे संयम रखो, जब किसी को देखो तो उसको समझो, लेकिन अपने विचारों में भी उसको जज ना करो। इसलिए रमण जैसे लोग डाकू को भी जज नहीं करते थे। एक आदमी डाकू था, उनके यहां चोरी करने आया, चोरी करके चला गया, बेहोश नहीं थे, बट ही वॉज नॉन जजमेंटल। ये शुरू जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये बहुत पॉसिबल है। ये हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट का पार्ट है। डिवाइन फ्रैगमेंट किसी चीज को जज नहीं करती, लेकिन हमेशा रहती है। हम उसी कॉन्शियसनेस का पार्ट है, और ये थॉट एक जेल बना देता है। फिर हम फंस जाते हैं, हम विचारों में फंसते हैं। जिंदगी हमको नहीं फंसा पाती, हमारे थॉट्स हमको फंसाते हैं। हमारी बिलीफ कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये खराब है। इसी को रमण कहते हैं। कैसे सेल्फ रियलाइज हो पाएगा? उसके संस्कार बहुत मजबूत थे। अगर मन कहे ना ये आदमी सही है, तो अपने आप से पूछिए क्यों, शांत कर दीजिए। हर मोमेंट को, जैसे छोटे बच्चों को जब ABC लिख कर देते हैं क्वेश्चन, तो जो चीज़ सही करते हैं उसके लिए आप बोलते हैं वेरी गुड, जो खराब कर देते हैं उसको बोलते हैं छोड़ो, जाने दो। ऐसे ही आप दुनिया को देखिए, जो चीज़ सही हो रही है उसके लिए बोलिए ठीक है, जो आपको सही लगती है, और जो चीज़ के लिए कंप्लेन आए उसको बोलिए ठीक है, यही चाहती होगी लाइफ। और हर मोमेंट पर ट्राई टू कम बैक टू अ स्टेट ऑफ पीस। उसी के लिए ये सारा का सारा प्रैक्टिस चल रहा है योग का, ताकि आप वापस आ सकें। जितना खतरनाक दुख है उतना ही खतरनाक खुशी भी है। इसलिए अगर आप किसी के पास वो सब चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं है, किसी का पति जिंदा है, आपका पति नहीं है, तो उसको ये मत सोचिए कि वो ऐसे ही रहेगा। रियलिटी है कि दुख, ये दुनिया का कंस्ट्रक्शन ही दुख है, लेकिन ये दुनिया का दुख के पीछे की एक दुनिया है जो कभी नहीं दुख होता। वो परम आनंद है, वो सत्य, चित्त और आनंद है। उसका दरवाज़ा तभी खुलता है जब थॉट्स के साथ, अपने अननेसेसरी थॉट्स के साथ ऑब्वियसली अपने को अलग करें। एंड इट नीड्स हार्ड वर्क। ये आसान नहीं है। इसके लिए पतंजलि कहा करते थे टायरलेस एंडेवर चाहिए, हर रोज़ चाहिए, खाना खाते समय, चलते समय, काम करते समय, छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी। ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि हम लाइफ की सिचुएशन से परेशान है। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है बिकॉज वी आर टू श्योर ऑफ आवर थॉट्स, वी बिलीव देम। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। कैसे पता आपको? लाइफ बहुत अननोन है, मिस्टिकल है। लेट इट स्पीक टू यू। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जो का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जा करके डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।